तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, तीसरा बाइनेंस कॉइन के बारे में और चौथा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर बिटकॉइन का जो इतना बड़ा सपोर्ट लेवल था 30,000 31,000 डॉलर में, वो ब्रेक कैसे हो गया, क्या वजह है इसके पीछे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारे बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाए थे कि अभी पूरे चांसेस है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा फंड आ रही थी, इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ निकल करके आ रही थी, बहुत सारी माइनिंग्स को लेकर के, बहुत सारे एक्सचेंजेस को लेकर के, स्टेबल कॉइन्स को लेकर के, बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को लेकर के। इसकी वजह से बिटकॉइन कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना ज़्यादा डंप हुआ और क्रैश हुआ। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि बिटकॉइन और कितना गिरेगा। 30-31 हज़ार वाला जो सपोर्ट जोन था, इतना बड़ा लेवल था कि उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। आखिर क्या सबसे बड़ी वजह है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब तो बिटकॉइन नीचे जा रहा है, अब क्या होगा, हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऊपर कब जाएगा, और इतना ज्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके पास बिटकॉइन है या फिर इथेरियम या कोई भी कॉइन है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम सभी, आप सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, यहां पर हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। तो यहां पर जो 30,000 31,000 का इतना बड़ा मेजर सपोर्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूज की वजह से ब्रेक हो गया आज की डेट में। पहली न्यूज जो निकल करके आई है वो ये है कि एक लीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, बहुत बड़े पूरी वर्ल्ड वाइड वो फेमस हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी देते हैं। तो उन्होंने ये आज कह दिया कि बिटकॉइन बहुत ही डेंजर है होल्ड करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लीगल एडवाइजर अगर वो न्यूज़ निकालता है तो उससे क्या होता है, उनके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी फॉलोअर होते हैं, जो जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं, वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम यही है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं और इतने बड़े लीगल एडवाइजर हैं, वो अगर निगेटिव बात कर देते हैं तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और वो अगर तारीफ करने लगते हैं तो बिटकॉइन मार्केट ऊपर जाने लगती है। तो यहां पर अभी चारों तरफ इतनी फंड, इतनी बैड न्यूज निकल करके आई हैं, इसकी वजह से बिटकॉइन 30,000 31,000 35,000 जोन में चल रहा था। लेकिन ये जो होल्ड करने वाली बात कह दी इन्होंने कि बिटकॉइन होल्ड करना ही बहुत ही खतरनाक है, तो इसकी वजह से पूरी मार्केट यहां पर निगेटिव हो गई कहीं ना कहीं। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, इस समय बिटकॉइन हो चाहे ऑल्ट कॉइन हो, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही कम है। वॉल्यूम की वजह से भी यहां पर ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ निगेटिव न्यूज आ जा रही हैं। इसकी वजह से लोगों के दिमाग में यहां पर बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे ही न्यूज सुनते हैं वो भी डर करके सेल कर देते हैं, भले ही नीचे खरीद पाए ना खरीद पाए। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इसकी न्यूज मार्केट में आने के बाद में क्या हुआ, एक बहुत जबरदस्त फट फैल गया। और दूसरी जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि हमें, आप सबको पता होगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो अदर क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशंस की बात करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। तो अमेरिका में क्या हुआ है, अभी जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं और जो भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर बिल या फिर जितनी भी चीजें होती रेगुलेशन से रिलेटेड, वो तो सारी बातें चल ही रही हैं। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ है, जो स्टेबल कॉइन है, जैसे टेथर है, BUSD है, USDT है, इस तरीके से बहुत सारी पैक्स है और भी ना जाने कितने, USDC है, जो स्टेबल करेंसी है, जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिस्कशन चल रहा है, कुछ रेगुलेशंस लाने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में एक बहुत जबरदस्त फंड फैल गया, बिटकॉइन ने यहां पर डंप मार दिया, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है, अभी करंट प्राइस जो है वो $29,700 चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि 30,000 31,000 को इतनी जल्दी ब्रेक कर देगा। लेकिन आपको पता है
ये पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि न्यूज बेस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं। तो ये दो न्यूज ऐसी थी मार्केट में कि इसकी वजह से मेजर सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। अब यहां पे एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल करके आई है कि जो यहां पे द बिटकॉइन वर्ल्ड नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस, उसमें एलन मस्क और ट्विटर के जो फाउंडर है मिस्टर जैक डोर्से जी, इन दोनों का कंफर्मेशन हो चुका है कि ये जो इवेंट होगा उसमें जैक डोर्से और एलन मस्क दोनों लोग इस मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब बात ये आती है कि अगर अभी होगा कि नहीं होगा अलग बात है, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन ये हो गई है कि इस इवेंट में एलन मस्क जी को और जैक डोर्से जी को इनवाइट किया गया है। तो मेरे हिसाब से यहां पे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने की बात करने टेस्ला या स्पेसएक्स जो भी कंपनीज हैं, अगर ये पॉजिटिव न्यूज दे देते हैं तो हमें एक ब्रेकआउट यहां से दिख सकता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। रीजन, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी फट न्यूज है, निगेटिव न्यूज है, और दूसरी बात जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। रीजन आप लोग खुद देखिए कि यहां पर इतने दिनों से पहला जो डंप आया था ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और उसके बाद $28,800 के आसपास गिरा था। उसके बाद अगेन यहां से बाउंस बैक हो गया, 33,000, 35,000, 39,000 प्राइस गया, और अगेन ये नीचे आया और फिर से एक सपोर्ट बनाया वहीं पे 28-29 हजार पे फिर से गिरा रेट, और फिर से रिकवर हुआ, फिर गिरा, और फाइनली $31,000 का जो हम लोग इतना बड़ा मेजर सपोर्ट की बात करते हैं उसको भी ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया? ये दोनों न्यूज की वजह से। तो अगर एलन मस्क यहां पर कोशिश भी करते हैं कि हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कोई मार्केट में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो यहां से ज्यादा अगर बिटकॉइन यहां से बाउंस बैक भी करता है तो आप ये मान लीजिए कि $33,500 पहला जो रेजिस्टेंस है, और दूसरा जो है वो $35,000 के आसपास है। तो ये दो जो मेजर रेजिस्टेंस है यहां पे, वहां पे क्या होगा कि जाने में टाइम लगेगा। रीजन मैंने बता दिया, वॉल्यूम ही नहीं मार्केट में, पूरी वर्ल्ड वाइड निगेटिव न्यूज चल रही है, फट इतना ज्यादा है, जो यूजर है, जो इन्वेस्टर है, वो लोग परेशान है, तो कैसे बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। एग्जांपल अभी आपको देते हैं, आज तक आप सभी लोगों ने देखा डॉगी कॉइन का प्राइस पंप डंप सिर्फ एलन मस्क ही कर रहा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने अपने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल डीपी लगाई और डॉगी का मेमे लगाया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 5-7%, 10% का प्राइस फ्लक्चुएट किया और फिर अगेन डंप हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप हमेशा पंप डंप करने के लिए ट्वीट करेंगे तो धीरे धीरे ऑडियंस भी समझदार हो जाएगी कि ये जब ट्वीट करेगा तो ऊपर जाएगा, उसमें जो एक्टिव है प्रॉफिट ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर से डंप होना ही है। तो जब ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो वहां पे आप लेवरेज ट्रेडिंग के साथ में लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कुछ दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो यूजर है, जो ट्रेडर है, वो समझदार हो चुके। यही वजह है, इसी तरीके से ट्विटर पर ट्वीट जस्टिन सन करता था, ट्रोन का जो फाउंडर था, यही वजह थी। और ये पंप डंप करके आज भले ही अच्छा प्रोजेक्ट में हो चुका है आज की डेट में, पहले के कंपैरिजन में, 2016-17 के कंपैरिजन में, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको सिट कॉइन क्यों बोलते हैं? लोग मजे उड़ाते हैं जस्टिन सन की, यही वजह है। तो एलन मस्क इस तरीके से अगर पंप डंप करेंगे तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे हट जाएगा इनके ऊपर से, तो जो ये ट्वीट करेंगे तो इनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसकी वजह से हम सभी, आप सभी लोगों को यहाँ पर जरूरत है लर्निंग करने की, सीखने की, कि अगर ये ट्वीट करते हैं या फिर ये जो इवेंट होने वाला है इसमें पॉजिटिव बात करेंगे, और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई तो हो सकता है बिटकॉइन यहां से अभी जैसे $29,000 चल रहा है आसपास, तो बिटकॉइन 10% पंप हो जाए, तो लॉन्ग करने के लिए आपके पास में मौका रहेगा। लेकिन कब? जब ये कंफर्म हो जाए कि ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है और पॉजिटिव न्यूज आई है, चाहे वो जैक डोर्से हो या फिर एलन मस्क, दोनों में से किसी ने भी पॉजिटिव न्यूज किया तो यहां पर 5-7% का हमें पंप देखने को मिल सकता है। वहां पे आप 5x 10x लेवरेज के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद में ये पंप होगा और अगेन
वॉल्यूम है नहीं, मार्केट में निगेटिव फंड हैं, न्यूज़ हैं, इसकी वजह से अगेन वो डंप ज़रूर होगा। तो इसकी वजह से लॉन्ग अगर करना तो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना, और सबसे अच्छा है कि अभी दूर ही रहो, सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अब जो मेन सवाल आता है आप लोगों के दिमाग में, एक चीज़ मैं आपको इस समय बता दूं, करंट सिनेरियो ऑलरेडी मैंने बताया है कि मार्जिन ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर और जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म है, इन दोनों की बाद में बात करेंगे। ये जो 3 कैटेगरी के ट्रेडर हैं, मार्जिन, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ये लोग दूर रहे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रीजन, अभी बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है। देखिए, मेरा काम है आपको बताना, आप खरीदें बेचें कुछ भी करें, लेकिन रिस्क फैक्टर इस समय बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ये एंजॉय का टाइम चल रहा है, ट्रेडिंग का टाइम नहीं चल रहा। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह बताया हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन ने अपना ब्रेक जो है यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, तो कितना गिरेगा। देखिए, ये कोई दुनिया में आपको नहीं बता सकता कि एक्चुअल प्राइस कितना डंप होगा, बस सिर्फ लोग एक एक्सपीरियंस बेस पे और हिस्ट्री बेस्ड पर, एनालिसिस बेस पे लोग बताते हैं। बिटकॉइन अभी जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, अगर इसको $29,000 को और ये क्रैश कर देता है, मार्केट में और फट आता है, तो ये जो अगला सपोर्ट है हमारा $27,000 225, 27,000, सवा $27,000 जो है यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा। अब यहाँ जो मेरा पूरा उम्मीद मैं लगा के बैठा हूँ कि अगर ये प्राइस $27,000 के जोन में आया, तो यहाँ से 99% मेरे हिसाब से चांसेस रहेंगे कि ये ब्रेकआउट होगा। और जब ये ऊपर हल्का सा भी उठा तो यहाँ से लॉन्ग करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा आपके पास। लेकिन फिर वही बात, लॉन्ग करना तो $27,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना, और जब ऊपर प्राइस 10 से 12% पंप हो सकता है, $32,000 $33,000 के जोन में जा सकता है प्राइस, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना। ये मार्जिन ट्रेडर्स वालों के लिए मैं बता रहा हूं। और जो लोग रिस्क लेने के शौकीन है, वही लोग इसमें फंसेंगे, कूदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो मत करिएगा। और मैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जोन्स में कुछ बता दे रहा हूँ आपको। $27,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, और $27,000 से आप लॉन्ग कर सकते हो अगर ये पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आ गई, ये सारी चीजें होती हैं तब। और उसके बाद में क्या होगा, ये डाउन होगा तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइएगा। अब यहाँ पे जो अगर $27,000 को भी ब्रेक करता है, क्योंकि बिटकॉइन है, डायरेक्टली यहाँ से क्रैश नहीं होगा कि $15,000 आ जाएगा या $20,000, इस तरह नहीं होता है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, पंप डंप ऐसे करके धीरे धीरे करके हम इसको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे $25,000 यहाँ पर वेट कर रहे हैं। $25,000 तक बिटकॉइन आ सकता है। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक हमने बताया था आपको 30,000 रेंज में, तो 30,000 की बाइंग आपकी हो चुकी है जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के यूजर्स हैं। अब वेट करिए, एक बाइंग हो गई, बात खत्म। दूसरा अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा $25,000 के जोन में, तो वहां पे ले लीजिएगा। और नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, चाहे वो आज मिले, चाहे वो 1 महीने बाद मिले, चाहे बहुत तो ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मिलेगा। तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या होगा वो हम सारी बातें बाद में और भी डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों ने भी ये देखा होगा, जो मोर चांस है यहाँ पे पंप होने के, वो यही है। $27,000 के आसपास ये टच कर सकता है। मैं $27,225 क्यों मेजर सपोर्ट बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखिए 1 साल पहले की बात है, यहां पर भी ये आया था बिटकॉइन, और फिर उसके बाद में बहुत सारे यहां पे कैंडल्स भी बने हुए हैं, 1 टाइम 2 टाइम, फिर उसके बाद यहां 3 टाइम्स 4 टाइम, ये 5वीं 6वीं बार बनने जा रहा है 27,000 का सपोर्ट। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां से प्राइस चांसेस है कि ब्रेकआउट हो सकता है, और जब ब्रेकआउट होगा तो फायदा लेने के चांसेस होंगे। और उसके बाद में क्या बताते हैं, इथेरियम का प्राइस आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि इथेरियम जो है वो $1,800 के आसपास चल रहा है। और इथेरियम USDT जो है वो $1,800 के आसपास चल रहा था, आप सबको पता है। और फाइनली क्या हुआ है, आप यहां पे ये देखिए,
जो 1800 यहाँ पे मेजर सपोर्ट है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन को फॉलो ही करता है इथेरियम, तो यहाँ पे इथेरियम भी गिर सकता है। और एक बाइंग $1800 की हो चुकी है, दूसरी बाइंग अभी नीचे और आएगी जब $1500-1600, जब बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा क्रैश करेगा तभी आएगा। तो इथेरियम भी नीचे गिर रहा है, एक बाइंग जोन कंप्लीट हो गई है। वेट करिए, दूसरी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब फिर से आप खरीद लेना। और अगर हम BNB की बात करें तो आप सब लोगों को पता होगा $300 हमने बताया था, वहाँ भी एक बाइंग जोन हो चुकी है। और दूसरा जो हमने सपोर्ट बताया था $250, वहां पर ये BNB कॉइन आ चुका है, तो वहां पर भी एक बाइंग बनती है, यहां पर भी ले लीजिएगा। और अगर और मार्केट क्रैश करती है तो हम $200 के नीचे भी BNB को देख सकते हैं। तो ये सारे खरीदने के हमने बाइंग जोन आपको बताए हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी ओपिनियन ये है कि आप लोग घबराया मत करिए, डर करके सेल करने का कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म यूजर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड करिए, चाहे जितना गिरना हो मार्केट को गिरने दीजिए। जब मार्केट गिर जाएगी, रुक जाएगी, सपोर्ट पे अपने रुक जाएगी, उसके बाद जब ब्रेक आउट होने का नंबर आएगा तो खुद ही यहाँ पे चार्ट में दिखेगा, तो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। और ऑल्ट कॉइन की जो अपॉर्चुनिटी है वहीं से शुरू होगी। तब तक आप अपॉर्चुनिटी को वेट कीजिए, जब बिटकॉइन स्टेबल हो जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाने लगेगा, वहीं से हम एंट्री नई शुरू करवाने लगेंगे। अभी आपको ऑल्ट कॉइन में न्यू एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड एंट्री है उसके लिए आपने कर लिया है तो होल्ड करिए, क्योंकि लॉस में सेल करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो में 1% भी इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।